राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। हरियाणा की सियासत में एक बार फिर से उठापटक शुरू हो गई है और हर दल मिशन 2024 के आगाज में जुट चुका है। एक और महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो नेता अभय चौटाला भी यात्रा करने वाले हैं। सियासी पन्नों में यात्राओं का अपना ही एक अलग अध्याय रहा है और ये भी मान सकते हैं कि यात्राओं के जरिए कई नेता सत्ता तक भी पहुंचे हैं। ताऊ देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा भी यात्रा निकाल चुके हैं और हर नेता की यात्रा ने किसी न किसी तरह का मैजिक जरूर किया है। ताऊ देवीलाल ने सन 1973 में किसानों के लिए आंदोलन चलाया था, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। फिर 4 अक्टूबर 1973 को ताऊ देवीलाल जेल से रिहा हुए और किसान संघर्ष समिति बनाकर पूरे सूबे में किसान आंदोलन चलाया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के साथ मार्च 1983 में भारत यात्रा इन्होंने निकाली। कह सकते हैं कि इस दौर में वो सबसे बड़े मास लीडर बने। ताऊ देवीलाल ने 1985 में राजीव लोंगावाल समझौते के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर 1986 में न्याय युद्ध के तहत पदयात्रा की। इसके बाद 23 मार्च 1986 को जींद जिले में हरियाणा समस्त सम्मेलन के नाम से जनसभा की और न्याय युद्ध चलाते हुए सूबे से लेकर संपूर्ण देश में रास्ता रोको अभियान चलाया। ताऊ देवीलाल की यात्रा के बाद जून 1987 के चुनाव हुए और फिर लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। ताऊ देवीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला भी जब विपक्ष में थे तो इन्होंने भी मंडी अटेली से ट्रैक्टर पर बैठकर चंडीगढ़ तक लगभग 1.25 महीने तक यात्रा निकाली थी और यात्रा का इतना असर हुआ कि फिर सूबे में इनेलो की सरकार बनी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल में कंडेला कांड हुआ था और इस कांड के बाद इनेलो की खूब खिलाफत हुई। फिर साल 2002 में भूपेंद्र हुड्डा ने कंडेला से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की और किसानों के मुद्दे और बिजली बिल को लेकर आंदोलन चलाया था और फिर 2005 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सत्ता के शिखर पर पहुंचे और सूबे के मुखिया बने थे। साल 2008 में अजय चौटाला भी सूबे में पदयात्रा निकालने के लिए निकले थे। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भी ट्रैक्टर पर यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन शायद राजनीति में और लोगों के बीच ज्यादा एक्टिव ना होने की वजह से कुलदीप बिश्नोई को उनकी यात्रा का कुछ खास फायदा नहीं मिला था। तो बात करें साल 2019 की, तो साल 2019 में अब की बार 75 पार के टारगेट के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आशीर्वाद यात्रा रथ पर बैठकर निकाली थी, लेकिन इनको भी यात्रा का फायदा नहीं मिला और ना ही 75 पार का टारगेट पूरा हुआ और पिछली बार से तो सीटें भी कम हासिल हुई और साथ ही सत्ता का तख्त भी दुष्यंत चौटाला के साथ बांटना पड़ा था। अब इनेलो नेता अभय चौटाला भी यात्रा पर निकलने वाले हैं। अहिरवाल यानी दक्षिण हरियाणा से लेकर सूबे की हर दिशा में अभय चौटाला पहुंचेंगे और लोगों को जोड़ेंगे और 25 सितंबर को यानी ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस के दिन ये यात्रा खत्म होगी। तो अब इनेलो को कई बार बैक लग चुके हैं। पार्टी के कई बड़े नेता जेजेपी में जा चुके हैं। किसी नए नेता ने भी इनेलो ज्वाइन नहीं की है, तो कह सकते हैं कि किसी कमाल की आस में अभय चौटाला भी यात्रा करने वाले हैं। हालांकि यात्राओं के इतिहास में झांके तो कई नेता इस तरह की यात्राओं के जरिए ही सत्ता तक पहुंचे हैं। कईयों को यात्रा सड़क से सत्ता तक नहीं पहुंचा पाई है, तो कईयों को इन यात्राओं ने सड़क से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया है। अब देखना होगा महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और इनेलो नेता अभय चौटाला को उनकी यात्रा से कितना सियासी फायदा होगा। अब यात्राओं के बाद तो रेल रैलियां भी होंगी और खबरें हैं कि आम आदमी पार्टी की ओर से भी हरियाणा में बड़ी रैली हो सकती है। तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह भी मार्च में अपने हलके में रैली करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हरियाणा में कुछ बड़ा होने वाला है और जो भी बड़ा होगा, जो भी अपडेट आएगी, आपको हरियाणा तक पर हम लगातार देते रहेंगे। बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। राम राम।